प्राइवेटाइजेशन के बारे में, ठीक है। अब यहां पे 10 लाख करोड़ का खजाना जो है इसे अनलॉक किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? अब कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, सबसे पहले ये आप याद रखिएगा, इन्होंने अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को कि थोड़ा फास्ट ट्रैक करो, प्रोसेस को तेज करो, जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के। तो कैसे आपके जॉब्स इंपैक्ट हो सकते हैं इससे, और कैसे क्या इंपैक्ट होगा, ये सारा हम लोग इसमें आर्टिकल में समझेंगे आगे। तो सबसे पहले तो देखिए बहुत सारे एंटरप्राइजेस लिस्टेड है, तो शेयर होल्डर्स को भी इससे इंपैक्ट पड़ता है। अगर आपने शेयर्स खरीद रखे हैं किसी PSU के, अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जॉब करते हैं, तब भी आपकी लाइफ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इससे। तो PSU कोई आम चीज नहीं है इंडिया जैसी कंट्री के लिए। तो ये अनलॉक करना चाहते हैं सब्सटेंशियल रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और एड्रेस करना चाहते हैं की डेवलपमेंट प्रायोरिटीज अमिड ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। सबसे पहले जो प्री बजट रिकमेंडेशन था यूनियन बजट FY27 के लिए, CI ने एस्टिमेट किया था कि हम 10 लाख करोड़ इसमें टोटल रिलीज कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट के लिए सिंपल आपको एक फंडा बता देता हूं, गवर्नमेंट का क्या फंडा है। गवर्नमेंट पैसे GST में आपको ऑलरेडी इस बार बेनिफिट मिला, इनकम टैक्स भी 12 लाख तक के लिए माफ कर दिया, तो पैसे अब आएंगे कहां से? तो गवर्नमेंट काफी सारा पैसा इनमें जो फंसा है इनके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, वहां से रेस करना चाहती है, यहां से बेचेंगे, और जो हमारा इतना सारा पैसे की रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, बाकी चीजों के लिए, वहां पर लगाएंगे, इनका ये कहना है। दूसरा ये कहते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है ना, ये एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। जब ये एफिशिएंट तब होगी जब इन्हें प्राइवेट एंटरप्राइजेस रन करेंगे, जब इसमें प्राइवेट एम्प्लॉयज आएंगे तब ये एफिशिएंटली चलेंगी। तो यहां पे हाईलाइट किया इन्होंने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को प्राइवेटाइजेशन का, कि करंट ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप में प्राइवेटाइज होना बहुत जरूरी है। तो CII के जो डायरेक्टर जनरल है उनका कहना है कि इंडिया जो है वो ग्रोथ हो रही है इंडिया में, और ये ड्रिवन है बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेस और इनोवेशन, और PSU में ये सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं इतने अच्छे से जितना प्राइवेटाइजेशन होने के बाद होंगी। तो उन्होंने कहा जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है SDP, ये आपको याद रखना है, तो इसको और तेजी से इंप्लीमेंट किया जाए, और इस बजट अनाउंस किया जाए, कुछ फोकस किया जाए कुछ बड़े एग्जिट्स पे, और जहां पे ये एनविसेज कर रहे हैं, एनविसेज करने का मतलब इमेजिन करना, एनविसेज करने का मतलब क्या होता है कि ये इमेजिन कर रहे हैं कि ये कंप्लीट एग्जिट हो जाए, ठीक है, फ्रॉम नॉन स्ट्रेटेजिक PSCs। जो नॉन स्ट्रेटेजिक PSUs है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है इंडिया के लिए, वहां से आप पूरा निकल लो, और मिनिमल प्रेजेंस रहे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में। बस जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जैसे ऑयल हो गया, डिफेंस हो गया, इनमें क्या हो, हमारा एक मिनिमल प्रेजेंस हो, उसमें भी माइनॉरिटी प्रेजेंस होनी चाहिए, मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए इन्होंने कहा है 4 prong स्ट्रैटेजी आनी चाहिए यहाँ पर, जिसमें डिमांड बेस्ड मॉडल होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हमें देखना होगा इन्वेस्टर कहाँ पे इंटरेस्टेड है अक्रॉस सेट ऑफ एंटरप्राइजेस, और उसके बाद जहां देखो इन्वेस्टर कहाँ इंटरेस्टेड होगा, जो PSU सबसे बढ़िया पैसा कमा रही है, सबसे अच्छा रेवेन्यू, सबसे अच्छा प्रॉफिट है, सबसे बढ़िया ग्रोथ है, वही खरीदना चाहेगा ना प्राइवेट एंटरप्राइज। जो आपकी लॉस मेकिंग कंपनीज है उनको तो आपको ही पालना पड़ेगा, क्योंकि उनको कोई खरीदने वाला भी नहीं है। तो इन्होंने रेकमेंड किया एक 3 साल का प्राइवेटाइजेशन पाइपलाइन रोल करने के लिए, टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद ग्रेटर विजिबिलिटी, और एनकरेज करने के लिए डीपर एंगेजमेंट एंड इंप्रूव प्राइस डिस्कवरी। तो इन्होंने ये भी कहा कि एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए, जिसमें मिनिस्ट्रियल बोर्ड होना चाहिए ओवरसाइट के लिए, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स होना चाहिए, एंड प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन होना चाहिए, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो, और कंटिन्यूअस यहां पर इंप्रूवमेंट आता रहे। इन्होंने ये तक कहा है यहां पर कि जो लिस्टेड जो डिसइन्वेस्टमेंट है लिस्टेड PSCs में, वहां पे गवर्नमेंट को अपना स्टेक सबसे पहले तो 51% पे लाना चाहिए, जहां 70-80 जो भी है सबसे पहले तो 51% पे लाओ, उसके बाद इसे 26 से 33% के बीच में कर देना चाहिए इवेंचुअली। और हम लोग यहाँ पे अगर स्टेक 51% पे भी ले आए 78 लिस्टेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, तो हम 10 लाख करोड़ अभी अनलॉक कर देंगे। तो आप ये सोच के खुश हो रहे हो ना कि गवर्नमेंट इतने सारे IPOs खुद अपने लेकर आ रही है। अभी BCCL का लेट्स से IPO आ रहा है फॉर एग्जांपल, लेकिन इससे पहले अगर आप देखोगे तो SJVN ग्रीन, NTPC ग्रीन और ये सब जो IPOs आ रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट अपना पैसा अनलॉक करिए। OFS है, पैसा डेवलपमेंट में खर्च नहीं हो रहा है इतने IPOs का, ये पैसा कहां जा रहा है, ये गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने स्टेक को कम कर रही है। तो पहले 2 साल में अगर आप देखोगे तो जो प्रपोज रोड मैप है, इसके हिसाब से डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में 55 PSUs को टारगेट किया जा सकता है, एंड यहां पे 4.5 लाख करोड़ जो है यहां से विड्रॉ हो सकता है। तो ये है हमारे रैपिड पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइजेशन बजट में। एक्सपेक्ट करो कि इस बजट कुछ ना कुछ आ सकता है इससे, एंड डू फॉलो अस।